हेलो बच्चों, कैसे हो? शानदार, जबरदस्त, जिंदाबाद होगी बच्चों। मैं तालिब सेफी क्लास 12 की चैप्टर नंबर 3 की इंपोर्टेंट चैप्टर की जो सीरीज चल रही थी, आज उस सीरीज का सवालों को कर लोगे तो तुम्हें इनसे बहुत मदद मिलेगी। और पेपर को नस्ते नाबूद करने के लिए बच्चों हमने ये सीरीज चला रखी है। और सीरीज का आज क्या तीसरा दिन है बच्चों। आपने दो सीरीज मतलब दो चैप्टर आपने कर लिए होंगे, पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर। बच्चों बहुत मदद मिलेगी इनसे एग्जाम में तुम्हें। और बच्चों आज चैप्टर नंबर 3 है, और चैप्टर नंबर 3 का नाम हुआ करे बेटे आव्यूह। क्या होता है बेटे? इस चैप्टर का नाम क्या है? आव्यूह। पहला सवाल दे रखा क्वेश्चन नंबर 30 पहला, 3/3 मतलब 3/3 का एक मैट्रिक्स दे आव्यूह दे रखा। कोटि के ऐसे आव्यूह की कुल कितनी संख्याएं होगी जबकि प्रत्येक प्रविष्टि 0 या 1 हो? मतलब प्रत्येक की प्रविष्टि कितनी हो? 0 या 1 हो। अगला सवाल दे रखा है क्वेश्चन नंबर दूसरा, x + y इक्वल्स टू में 7 0 2 5। ये आव्यूह दे रखा, x - y बराबर दे रखा 3 0 0 3 है। तो x की वैल्यू बतानी है और किसकी वैल्यू बतानी है बच्चों? y की वैल्यू। बड़ा आसान सवाल है। क्वेश्चन नंबर तीसरा, a बराबर दे रखा है इतना, b बराबर दे रखा है इतना। तो इसमें तुमसे तीन चार पार्ट पूछ रखे। क्या? पहले तो a + b बनाओ, क्या होगा? फिर सेकंड में दे रखा 2a - के 3b का वैल्यू क्या होगा? थर्ड a b की वैल्यू क्या होगी? मतलब a की मल्टीप्लाई और b की मल्टीप्लाई करके क्या होगा? और b a की मल्टीप्लाई करके क्या होगा? बच्चों ऐसे सवाल तुम्हारे एग्जाम में बहुत देखने को मिलते हैं कि दो ब्रैकेट मतलब दो आव्यूहों को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। और बच्चों इसमें याद रखना कि यही ना है कि बिल्कुल डिक्टो यही वाला सवाल तुम्हें देखने को मिले। बच्चों ये हमारा सवाल 2/2 का दे रखा, तो 3/3 का भी हो सकता है, जैसे 3/3 का इधर भी हो सकता है। मतलब ये आव्यूह बड़े भी हो सकते हैं और छोटे भी हो सकते हैं। ठीक है, याद रखना बेटे। यानी कि हमें 3/1 का भी दे सकता है ऐसा, जैसे इस वाले को दे रखा कहाँ का बेटा? ये वाला ऐसे भी दे सकता है हमारे पास। तो घबराने वाली बात ना है, बस ये हम पे मल्टीप्लाई करनी आनी चाहिए। याद रखना बेटे। क्वेश्चन नंबर 4 दे रखा, a बराबर दे रखा इतना। तब सिद्ध कीजिए कि a डैश का होल डैश कितना होगा बच्चे? a के बराबर होगा। तो ये सिद्ध करना बच्चों। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा x x + z y + z और x + y + z एक आव्यूह दे रखा बराबर 5 7 9 है। तो x y z की वैल्यू क्या होगी बच्चों? बड़ा आसान सवाल है, बहुत आसान है। बहुत बार एग्जाम में तुम्हारे पास देखने को मिला है, आने वाला आया है कई सवाल। क्वेश्चन नंबर 6 रखा, कोटि n के दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह a और b के लिए सिद्ध कीजिए कि a b का इनवर्स बराबर होगा b का इनवर्स। और किसका इनवर्स बेटे? a का इनवर्स। अगला a बराबर दे रखा 1 0 2 0 2 0 2 1 3। सिद्ध कीजिए कि a की क्यूब माइनस के 6a स्क्वायर प्लस के कितना होगा बेटे? 7a प्लस के 2i इक्वल्स टू में कितने के बराबर? 0 के बराबर। ये सिद्ध करके दिखाना बेटे। क्वेश्चन नंबर 8 का दे रखा x माइनस के 5 माइनस के 1 एक आव्यूह दे रखा है, एक आव्यूह दे रखा। तो x का मान ज्ञात कीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, कई बार एग्जाम में देखने को मिला है। क्वेश्चन नंबर 9 में दे रखा है a बराबर दे रखा है इतना, b बराबर दे रखा है इतना। तो सिद्ध कीजिए a b का होल डैश बराबर b का डैश और a का डैश। क्वेश्चन नंबर 10 में यहाँ लिखा हुआ बच्चों तुम्हारे पास fx बराबर cos x माइनस के sin x 0 0 मतलब ये सारा मैट्रिक्स दे रखा। तो सिद्ध कीजिए fx गुना fy बराबर होगा f